आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 8.2। अब 8.2 में कल मैंने आप लोगों को साइन कॉस टैन ये तीनों के फॉर्मूलाज बोले थे याद करने के लिए। होमवर्क मेरे को सिर्फ श्रेया ने भेजा है और किसी ने लगता लेक्चर भी नहीं देखा है। साथ साथ में चलो ज्योमेट्री का ये चैप्टर बहुत ईजी है और मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट रख सकती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 एंड 4 है। 3 एंड 4 मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी, 1 लॉन्ग कट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 9 छोटे छोटे सब क्वेश्चन है। 2 वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया। वीडियो साथ में देखते चलो क्योंकि एल्जेब्रा खत्म हो चुका है ऑफिशियली। एक आध लेक्चर बाकी है वो प्रॉब्लम सेट के डाउट वगैरह सॉल्व करने के। ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर बचते हैं आपकी ज्योमेट्री में, तो कभी भी मैं सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ एक दिन पहले बताकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। तो एक एक क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में हमको दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू 35/37। हमको फाइंड करना है साइन थीटा कितना है, टैन थीटा कितना है। तो आपको पूरा फाइंड करना है, देन वो टेबल फिल करना है। सपोज अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC 90 डिग्री का, तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। और मैं अज्यूम कर रही हूं कि जो थीटा है वो एंगल C। तो यहां पर इन राइट एंगल टू ट्रायंगल ABC, angle B equals to 90 degree. Let angle C equals to theta. तो हमने अज्यूम कर लिया कि एंगल B तो 90 डिग्री है ही है, एंगल C को थीटा अज्यूम किया। गिवन cos थीटा इक्वल्स टू 35/37। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से cos थीटा होता क्या है, बट cos थीटा क्या होना चाहिए फॉर्मूला वाइज, एडजेसेंट दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पूरा फॉर्मूला लिखना है, एडजेसेंट साइड of angle theta upon hypotenuse। That is cos थीटा क्या मिल जाएगा हमको, BC अपॉन AC। ठीक है, तो हमको यहां पर 1 में हमने देखा कि cos थीटा है 35/37 और सेकेंड में हमने देखा कि cos थीटा है BC अपॉन AC। दैट फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि जो 35/37 है ना, वही है आपका BC और AC। तो हमको BC और AC का रेशियो मिला। अब आपको साइन थीटा और टैन थीटा फाइंड करने के लिए ना तीनों साइड्स का होना जरूरी है, तो हम लोग फॉर्मूला डाल के लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट तीनों साइड्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो BC और AC का ओरिजिनल वैल्यू कुछ तो रहा होगा जिसको हमने कट कर दिया कॉमन। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी K। देयरफॉर BC कितना हो जाएगा आपका 35K एंड AC कितना रहा होगा 37K। K मतलब कॉमन मल्टीपल जो हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में कट कर दिया होगा, क्योंकि 35/37 रेशियो है, जैसे 2/3 1/4 है, ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है। तो हमने अज्यूम किया कि ओरिजिनल वैल्यू 35K और 37K रहा होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम, हम बची हुई साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने BC AC को 35K और 37K लिखा। इसके बाद हम यहां पर निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ये है पाइथागोरस थ्योरम जो 90 डिग्री के एंगल में अप्लाई होता है और हमने पहले भी पढ़ा होगा। तो हमने क्या किया है, हमारे पास BC मिला 35K और AC मिला 37K, हमको निकालना है AB। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। AC की जगह पे आप लिख सकते हो 37K द होल स्क्वायर, AB नहीं पता है। BC की जगह लिख सकते हो 35K द होल स्क्वायर। अब 35K स्क्वायर है तो 37K स्क्वायर है तो 37 या तो एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो या फिर स्क्वायर निकालो। तो शॉर्टकट क्या होगा, हम 35K को इधर शिफ्ट करते हैं, 37K द होल स्क्वायर माइनस 35K द होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, A माइनस B फॉर्म में हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 37K माइनस 35K 37K प्लस 35K इक्वल्स टू AB। या फिर अब नॉर्मल जैसे स्क्वायर निकालते हैं वैसे स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो, आपको AB की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर ये वाला मेथड नहीं समझता है, मैं दोनों मेथड से करवा के देखूँ। नेक्स्ट एग्जाम हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो 37 माइनस 35 हो गया 2K और दोनों को ऐड किया तो आता है 72K AB स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो 72 और ये हो जाएगा 144K स्क्वायर। तो हमारा AB स्क्वायर आया 144K स्क्वायर। हमको सिर्फ AB चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट यहां पर हमने क्या अप्लाई किया था, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स 2 फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहां पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म हो गया A माइनस B A प्लस B। स्क्वायर रूट लिया तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और K स्क्वायर का होता है K। तो हमको AB क्या मिला, दैट इज AB इक्वल्स टू 12K। तो हमारे पास अभी तीनों साइड्स है, AB है हमारे पास 12K, BC है हमारे पास 35K और हाइपोटेनस कितना है 37K। अब बस फॉर्मूला डालना है। पहला पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, और ऑपोजिट साइड क्या है एंगल थीटा का, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। AB का वैल्यू क्या है 12K, अभी अभी निकाला। AC का वैल्यू क्या है 37K, K कट हुआ, फाइनल आंसर बचता है 12/37। तो साइन थीटा का वैल्यू निकला हमारा 12/37। टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल थीटा। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगी। आप लोगों को लिखना है ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल थीटा। ऑपोजिट साइड है AB, एडजेसेंट साइड है BC। AB का वैल्यू 12K, BC का वैल्यू 35K, K कट बचा 12/35। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू 12/37, टैन थीटा का वैल्यू 12/35, कॉस थीटा तो दिया था 35/37। तो ये हो गया फर्स्ट सम। अब वो जाके टेबल में फिल कर सकते हो। साइन की जगह पर लिखोगे 12/37 और टैन की जगह पर लिखोगे 12/35। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉस थीटा दिया हुआ था। अब जो भी वैल्यू दी हो, किसी सम में आपको कॉस थीटा दिया है, किसी सम में आपको साइन थीटा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तीनों सम करा के दे रही हूँ। कॉस थीटा दिया था, हमने एक ट्रायंगल बनाया, अज्यूम किया थीटा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने ऑपोजिट एडजेसेंट लिखा तो हमको दो वैल्यूज मिली, फिर हमने कॉमन मल्टीपल अज्यूम किया K, देन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड वैल्यू फाइंड की। एक बार ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मिल गई तो हो गया साइन फैन का काम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जहां पर आपको साइन थीटा दिया हुआ है 11/61। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है साइन थीटा 11/61। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी थीटा हमने A को अज्यूम किया, आप A C दोनों में से किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। B को मत करना क्योंकि B 90 डिग्री है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू, तो B को अज्यूम नहीं कर सकते हो। मतलब जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो 90 डिग्री का एंगल इधर है, हाइपोटेनस यहाँ पे हो।
अब हमारे पास है इन राइट एंगल टू ट्राइंगल ABC, angle B equals to 90 degree. Let angle A equals to theta. अब A, C कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. Given sin थीटा है 11/61, बट sin थीटा होना कितना चाहिए था? ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट साइड है एंगल थीटा का BC, हाइपोटेन्यूज है AC. ये हो गया 2, ये हो गया 1. तो हमको क्या पता चला फ्रॉम 1 and 2? BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 11/61. अब कॉमन मल्टीपल, ताकि हम AC BC का वैल्यू निकाल सकें. लेट कॉमन मल्टीपल B K. अब आपके टेक्स्ट बुक में ना दो मेथड से सम करा के दिया हो. एक में डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, कोई कॉमन मल्टीपल वगैरह लिया नहीं. एंड सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया पेज नंबर 110 पे, उसमें कॉमन मल्टीपल लेकर किया हुआ. बेटर मेथड ये है क्योंकि हम लोग ये 11/61 डायरेक्टली AC और BC का वैल्यू नहीं लिख सकते. ये रेशियो है. रेशियो मतलब अब कुछ कॉमन नहीं है, मतलब पहले कभी कुछ कॉमन रहा होगा तो हमने कट कर दिया. तो इसलिए हमको कॉमन मल्टीपल लिखना पड़ता है कि कॉमन मल्टीपल भी K. तो हमारे पास BC क्या हो जाएगा 11K और AC हो जाएगा 61K. तो हमारे पास दो वैल्यू है BC और AC. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC का वैल्यू मिल गया हमको 11K और AC का वैल्यू मिला 61K. अब हमको चाहिए वापस AB. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब जिसकी वैल्यू पता है वो पुट करते हैं. AC का पता है 61K तो होल स्क्वायर. AB नहीं पता है, BC पता है 11K तो होल स्क्वायर. अब यहां पर अगर आपको वो A माइनस बी दो होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं समझा, डायरेक्टली कर लेते हैं. 61 का स्क्वायर होता है 3721 और ये K ऐसे ही आएगा K स्क्वायर बन के. AB स्क्वायर नहीं पता है. 11 का होता है 121K स्क्वायर. अब हमको सिर्फ AB चाहिए, तो इसको छोड़ो, बाकी सब शिफ्ट. 3721K स्क्वायर माइनस 121K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर. तो अब 37 इसमें से माइनस किया तो बचता है 3600K स्क्वायर. K स्क्वायर में से K स्क्वायर माइनस होगा, कट नहीं होने वाला क्योंकि इस K स्क्वायर के सामने वैल्यू कितना है 3721 और इस K स्क्वायर के सामने सिर्फ 121. AB स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट आई होप लोगों को स्क्वायर निकालना आता होगा. स्क्वायर मतलब 61 को 61 से ही मल्टीप्लाई करना. स्क्वायर रूट अभी 36 का स्क्वायर तो पता है 6 होता है. डबल जीरो मतलब एक सिंगल जीरो लगा दो और K स्क्वायर की जगह पर सिर्फ K आ जाएगा. तो हमको AB मिल गया 60K. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB कितना हो गया आपका 60K. आपको चाहिए तो ट्रायंगल में वैल्यू मत पुट करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं. अब जब हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई है तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं. कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज. बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखना है ना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. आप चाहिए तो स्किप कर सकते हो. अब एडजेसेंट साइड क्या है? थीटा की एडजेसेंट साइड मतलब A और B जो एंगल बना है और जो 90 डिग्री का एंगल है. AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC. AB का वैल्यू अब ये भी निकाला हमने 60K. AC 61K. K कट, फाइनल आंसर है 68.61. देन tan थीटा. tan थीटा होता है ऑपोजिट मतलब BC.
अपॉन एडजेसेंट मतलब ए बी। तो BC का वैल्यू है हमारे पास 11K, AB का वैल्यू है 60K, वापस K कट, फाइनल आंसर बचा 11/60। फिर आंसर करके वापस लिखना है, या फिर डायरेक्टली टेबल में फिल कर दो चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर एक ही वैल्यू पूछेंगे तो आंसर करके लिखना cos थीटा इक्वल्स टू 60/61 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 11/60। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जहां पर आपको एक में cos थीटा दिया था, एक में sin थीटा दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको tan थीटा दिया हुआ है और सिर्फ 1 दिया हुआ है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाने वाली हूँ, 5 करवाऊंगी क्योंकि वो रूट वाला सम है, एंड 9 कराऊंगी क्योंकि वो भी रूट वाला सम है। उसके अलावा 6, 7, 8 जो बॉक्सेस है ना, उसके ऊपर नंबर लिख सकते हो आप। 6, 7, 8 वाला जो बॉक्स है कॉलम, वो आप लोगों को खुद होमवर्क में करना है। ये सारे सम्स वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। रूट वाला मैं करवा के दे रही हूँ, नॉर्मल वाला करवा के दे रही हूँ, और होमवर्क में लिख के दे रही हूँ। 4 वाला भी सम है, तो 4, 6, 7, 8 ये सम आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 1 के 3 में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, 1/1, क्योंकि 1 1 करेगा तो 1 ही बचता है, और हमको 2 वैल्यूज चाहिए रहती है। फिर वापस हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को इस बार नाम दे सकते हो XYZ। उसमें से ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये बना हमारा हाइपोटेनस, और थीटा जिसको भी लेना हो, वापस x को ही ले लेते हैं थीटा। तो अभी इसके बाद क्या लिखना है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल XYZ angle y equals to 90 degree, let angle x equals to theta। अब इसके बाद हमको दिया क्या है, गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 1/1, इसको नंबरिंग डाला 1, बट tan थीटा होता है क्या, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं बार बार, लेकिन आपको हर सम में लिखना है। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा, थीटा का ऑपोजिट कौन है, YZ। एडजेसेंट कौन है, XY। फ्रॉम 1 and 2 हमको पता चला कि YZ अपॉन XY इज इक्वल्स टू 1/1। सो लेट कॉमन मल्टीपल बी, के, तो हमारे पास YZ क्या हो जाएगा 1K एंड XY क्या हो जाएगा 1K। अब पाइथागोरस थ्योरम ये हमने पूरा लिख लिया कि क्या क्या जूम क्या क्या किया। इसके बाद इन ट्रायंगल XYZ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस कौन है हमारा, x है। XZ का स्क्वायर इक्वल्स टू XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस करते डायरेक्ट, किसको भी आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर हाइपोटेनस का आना जरूरी है। हाइपोटेनस तो इस बार हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि tan में हाइपोटेनस आता ही नहीं है। XY 1K, YZ 1K, तो दोनों जगह के पे लिखोगे 1K द होल स्क्वायर प्लस 1K द होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर, फिर 1K स्क्वायर, दोनों को ऐड कर सकते हो 2K स्क्वायर, तो XZ स्क्वायर हो गया हमारा 2K स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारे पास XZ का वैल्यू मिला √2K। K बाहर है क्योंकि K स्क्वायर था, तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सिर्फ K। तीनों वैल्यू मिल गई, तो हम लोग यहाँ पर YZ की जहां पर लिख सकते हैं 1K, ये भी था 1K, ये था आपका √2K। रूट में आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको सिर्फ शो करना है। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कौन है YZ, हाइपोटेनस कौन है XZ। तो 1K अपॉन √2K, K
के कट, फाइनल आंसर बचा 1/√2। सेकेंड पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये XY अपॉन सेम हाइपोटेन्यूज, इसका भी सेम ही आंसर आने वाला है 1k अपॉन √2k, के कट 1/√2। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और ज्यादा इजी था। सिर्फ tan थीटा के टाइम पे ना 1/1 ले, क्योंकि दो वैल्यूज होनी ही चाहिए तभी जाके हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब चलते हैं थोड़े रूट वाले सम पर। 4 में आपको साइन थीटा दिया हुआ है हाफ, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कॉस थीटा 1/√3, तो वो दो रूट वाले सम से वो मैं करवा के दे रही हूँ अभी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में आपको दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो हमने वापस एक ट्रायंगल बनाया ABC, और यहां पर हमने इसको तो 90 डिग्री लेना है, इसको इस बार ले लिया थीटा। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। कुछ नहीं करना है, रूट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेप होंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेट एंगल C इक्वल्स टू थीटा। उसके बाद हमको दिया है गिवन cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3, इसको डाल दिया हमने नंबर 1। बट cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन हो जाएगा आपका? BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। फ्रॉम 1 and 2 BC AC इक्वल्स टू 1/√3। वापस वही, लेट कॉमन मल्टीपल B K, तो हमारा BC हो जाएगा 1K और AC हो जाएगा √3K। ठीक है, यहां तक तो सब नॉर्मली चल रहा था। अब इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास BC है 1K, तो यहां पे लिखा हमने 1K द होल स्क्वायर, AC दिया हुआ है √3K, और हमको AB तो नहीं पता, तो उसको वैसे ही रहने दिया। अब यहां पर डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, क्योंकि √3 इंटू √3 आपका 3 ही बचता है, तो √3 का स्क्वायर हमेशा 3 आएगा। K का K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर K, शिफ्ट माइनस 3K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब 2 का तो निकलता नहीं है तो रूट में ही डाल दो उसको, K स्क्वायर का सिर्फ K बचेगा, तो हमारी AB की वैल्यू आई √2K। सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर आया था कि √3 का स्क्वायर क्या होता है। कभी भी कोई भी नंबर अगर रूट में है ना तो उसका स्क्वायर सेम नंबर होता है। सब वैल्यूज मिल गई, अब क्या निकालना है हमको? कॉस दिया था, साइन निकालना है। साइन थीटा इक्वल्स टू, ये रहा साइन, ऑपोजिट AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। AB का वैल्यू अभी हमने निकाला √2K। अब लिखते टाइम ना ये रूट में, K रूट में नहीं है। AC का वैल्यू था √3K, K कट, फाइनल आंसर आपका एक सिंगल रूट में बना सकते हो 2/3, या तो अलग अलग रूट रखोगे तो भी चलेगा, इस तरह से भी लिख सकते हो √2 अपॉन √3, ये भी राइट है, एक रूट में डाला तो भी राइट है। tan थीटा का वैल्यू होता है ऑपोजिट, ये रहा थीटा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका AB, एडजेसेंट BC,
तो हमारे पास ए बी है √2k, बी सी है 1k, वापस वही के कटा, बचता है √2/1 और √2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। √2/1 मतलब √2 ही होता है, छोटा सा ही सम है। तो यहां पर हमने एक रूट वाला सम किया, कॉस थीटा कैसे निकालना है। अब एक और रूट वाला सम है, वो वाला कर लेते हैं। उसमें 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया होगा, सॉरी 2 √2 दिया होगा, तो 2 का स्क्वायर अलग निकलेगा 4 और √2 का स्क्वायर सिर्फ √2 ही रहने वाला है। तो वो सम भी मैं करवा देती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग फॉर्मूला मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड, 4 लाइन में सम खत्म हो जाएगा। नंबर 1 का 9 मतलब वो 9th कॉलम वाला, उसमें दिया हुआ है 1/2 √2। वही वापस ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल को नाम दे दो, इस बार चाहिए तो आपको PQR दे देते हैं और इस बार इसको थीटा मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला एंगल, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो लाइन है, सॉरी एंगल नहीं लाइन, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल टू ट्रायंगल PQR, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल का निशान बनाना था। हमारे पास क्या है, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेट एंगल P इक्वल्स टू थीटा। उसके बाद गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 √2, बट tan थीटा होना क्या चाहिए था, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कौन है, QR, एडजेसेंट कौन है, PQ, QR अपॉन PQ। ये हो गया 2, ये हो गया 1, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल गया, 1/2 √2। QR is equal to 1/2 √2. Let the common multiple be. तो इसके बाद हमारे पास QR की वैल्यू हो जाएगी वापस 1k एंड PQ की वैल्यू हो जाएगी 2 √2k। पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर that is PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमारे पास PQ है 2 √2k द होल स्क्वायर, QR है 1k। अब स्क्वायर निकालते टाइम जो रूट के बाहर है ना 2, उसका स्क्वायर निकलता है 4, और जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर 2 ही रहेगा, और फिर ये k का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8k स्क्वायर। 1k का तो 1k ही आने वाला है और k स्क्वायर का, तो हमारे पास फाइनल बचा 9k स्क्वायर PR का स्क्वायर। बस ये स्क्वायर लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना, कभी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है, रूट के बाहर जो नंबर है उसका स्क्वायर निकलेगा। k अल्फाबेट है, a का स्क्वायर निकालता हूं मैं a स्क्वायर ही लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट PR हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर क्या आता है 3 स्क्वायर रूट, तो PR क्या मिला हमको 3। अब tan दिया था मतलब साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा ये रहा थीटा, ऑपोजिट QR अपॉन हाइपोटेन्यूज PR, तो QR का वैल्यू है 1k, ये इधर निकाला था ना हम लोगों ने 1k, तो ज्यादा समझने के लिए चाहिए तो पेंसिल से यहाँ पे लिख देना। PR का वैल्यू हमने निकाला 3k और ये वैल्यू दिया था 2 √2k। QR का वैल्यू है आपके पास 1k, PR का वैल्यू है 3k, k कैंसिल 1/3 का फाइनल आंसर। कॉस थीटा में एडजेसेंट दैट इज PQ अपॉन PR, PQ का वैल्यू है 2 √2k, PR का वैल्यू 3k, वापस k कैंसिल 2 √2/3।
यहीं पे रहना है, कोई रिड्यूस फॉर्म या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपकी जो टेबल क्वेश्चन नंबर 1 का कॉलम दिया था उसमें मैंने 5 सम करवा के दिए। बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो आपका होमवर्क है। बाकी में आपका बचता है 4th कॉलम, 6th कॉलम, 7th कॉलम एंड 8th कॉलम। तो प्लीज होमवर्क में करके मेरे को संडे को ही भेज देना, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपके पास वापस 2 मेथड है। साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा पूछा है, तो जैसे अभी हमने वो बड़ा सा पूरा टेबल भरा वैसे ही कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है वो 1 होता है। ये हो गया फॉर्मूला, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा हमको दिया है, साइन थीटा दिया है ना 4/5, इसका ले लो स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा हमको नहीं पता है, और ये 1 तो वैसे ही रहने वाला है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, बाकी की वैल्यूज को शिफ्ट करो। शिफ्ट मतलब ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 16/25। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 माइनस 16/25। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका 9/25। टेकिंग स्क्वायर रूट, हमको सिर्फ कॉस थीटा से मतलब है ना, 9 का स्क्वायर 3 और इसका 5। ये क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपको कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम इतना सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका 4 to 5 लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट वाले में कॉस थीटा दिया है एंड साइन थीटा पूछा है, सेम आइडेंटिटी से कर सकते हैं। तो एक बार वापस बता देती हूँ क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/70। इन केस आपको ये टफ लग रहा है, आइडेंटिटी वगैरह याद नहीं रहती है, तो जो सम हमने फर्स्ट टाइम में जैसे किया था सेम उसी तरीके से कर सकते। कुछ कंफ्यूज मत होना, सेम वही हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कॉस साइन थीटा को हम लोग वही ऑपोजिट हाइपोटेनस देन पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाता है, इसलिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता के रख लूं, आप लोगों को जिससे जमता है उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। हमारे पास कॉस की वैल्यू है तो साइन ऐसे ही रहेगा 15/70 द होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 15 का स्क्वायर हो जाता है आपका 225 और 17 का स्क्वायर आता है 289। मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। शिफ्ट ये पॉजिटिव है ना, इधर जाके नेगेटिव, और प्लस माइनस करते टाइम आपका अपॉन वाला है ना सिंबल चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता तो हम उल्टा करते, 289 ऊपर चला जाता, 225 नीचे आ जाता। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तरीका इसलिए बता रही हूँ कि आपके साइंस में भी ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डेसिमल वगैरह ये सब फाइंड करने के लिए आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अज्यूम करते हैं, क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 289 इंटू 1 289, फिर माइनस का साइन 1 इंटू 225 225 डिवाइडेड बाय 289। तो 289 माइनस 225 हो जाता है आपका 64 अपॉन 289। ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए सिर्फ साइन थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 289 का तो अभी हमने निकाला 17 का होता है ना। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। हमने क्या किया, हमको एक वैल्यू दी थी, या तो साइन की दी रहेगी या तो कॉस की दी रहेगी, टैन पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला, साइन की वैल्यू मालूम थी, पुट किया, स्क्वायर निकाला, उस साइड ले जाके ऑपोजिट से राइट माइनस किया, कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, कॉस थीटा मिल गया। सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साइन कॉस थीटा दिया था, सेम चीज वही की, हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किया।
तो यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ। प्रॉब्लम सेट जितने भी है एक बार पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन हो जाए, उसके बाद रिविजन के टाइम पे आप लोगों को वापस करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में से भी जो 2-3 क्वेश्चन है ना वो स्किप कर दिए इन लोगों ने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का 3 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें टेबल यूज करना है। तो एक बार मैं चेक कर लूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में, उसके बाद सॉल्व करने के लिए बोलूंगी। फिलहाल आप लोग प्लीज वीडियो देखकर प्रिपेयर रहो। मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले सकती हूँ, लीनियर इक्वेशन का भी कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, सरप्राइज टेस्ट होगा।